नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान में आखिरी यूरिया खाद का उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें धान में आखिरी यूरिया खाद कब डालनी चाहिए और इसके साथ में क्या मिला करके डालें जिससे बालियां लंबी निकले, गुच्छेदार निकले और दाने स्वस्थ हों और चमकदार हों। आज इस विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसान भाइयों, धान में आखिरी यूरिया खाद हमें वैरायटी के हिसाब से डालनी चाहिए। जितने दिन की वैरायटी हो उस हिसाब से हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको वैरायटी के हिसाब से जानकारी प्रदान करता हूं। यदि आपकी धान जो आपने धान लगाई है तो वह 100 या 120 दिन की वैरायटी है तो आपको जो धान की आखिरी यूरिया डोज है तो 60 दिन की अवस्था पर देनी है। बल्कि 100 दिन की वैरायटी यदि आपने लगाई है तो 50 दिन पर दे दीजिए आखिरी यूरिया, और यदि आपने 120 दिन की वैरायटी लगाई है तो आखिरी यूरिया खाद आप 60 दिन पर दे दीजिए। और किसान भाइयों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि 120 दिन से जो ज़्यादा की वैरायटी हमारी होती हैं, 140 दिन हो गई, 150 दिन है, 160 दिन है, तो इनमें किसान भाइयों आपको 70 से 80 दिनों के बीच में आखिरी यूरिया खाद देनी है, क्योंकि लगभग इसके 30 दिन बाद से धान में बालियां निकल आएंगी और धान की परिपक्वता अवस्था आ जाएगी। तो उस हिसाब से 1 महीने पहले आपको धान में आखिरी यूरिया की डोज देनी है जिससे पौधे हरे भरे रहें और स्वस्थ हों, उनमें वानस्पतिक क्रिया अच्छी हो। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें आखिरी यूरिया खाद में साथ में क्या मिलाकर डालना है। यह जो आखिरी यूरिया खाद है तो यह हम अपने पौधों को लास्ट डोज प्रदान करते हैं, जिसमें हमें नाइट्रोजन के साथ साथ और भी कई आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आखिरी यूरिया डोज की मैं बात करूं तो इसके साथ में किसान भाइयों आपको 2 और अन्य उर्वरक भी मिलाने हैं। इसके साथ में आपको पोटास मिलाना है और पोटास के साथ साथ आपको इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र भी मिलानी है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं ताकि जिस तत्व की कमी हमारी फसल में अभी रह गई है तो उस तत्व की कमी पौधे की बालियां निकलते वक्त गभोट अवस्था में ना रहे, पौधों को संपूर्ण आहार मिल जाए। इसलिए हमें साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र भी मिलाने हैं। भाइयों, अब मैं बात कर लेता हूँ इन तीनों ही उर्वरकों की मात्रा की। तो हमें यूरिया जो लेना है तो हमें यूरिया लेना है 30 किलोग्राम। और जो किसान भाई बेसल डोज में पहली खाद में पोटास का प्रयोग कर चुके हैं तो उन्हें पोटास की मात्रा 15 किलोग्राम लेनी है। और जिन किसान भाइयों ने शुरुआत में पोटास नहीं डाला था तो उन किसान भाइयों को 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। यदि आपने पहले डाली है तब भी आपको डालनी है, और नहीं डाली है आपने शुरुआत में पोटास तब तो आपको डालना ही डालना है। अगर आप स्वस्थ लंबी बालियां और चमकदार दाने पाना चाहते हैं तो पोटास का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है। तो किसान भाइयों, आपको अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार बाज़ार से कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं जिसमें कि जिंक, सल्फर, बोरान, कॉपर, आयरन सभी तत्व हों। तो आप अच्छे ढंग से देख करके एक बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लें और उसकी मात्रा जो लेनी है तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। तो तीनों ही खादों की मैंने मात्रा आपको बता दी है। 20 किलोग्राम यूरिया, 15 किलोग्राम पोटास उन किसान भाइयों को लेना है जिन्होंने पहले पोटास डाल रखा है, और 25 किलोग्राम उन किसान भाइयों को पोटास लेना है जिन्होंने शुरुआती अवस्था में पोटास नहीं डाला था, और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन तीनों को आपको आपस में मिलाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर देना है। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इन खादों के परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी धान की फसल हरी भरी और स्वस्थ रहेगी, रोग मुक्त रहेगी, लंबी गुच्छेदार बालियां निकलेंगी और दाने चमकदार और स्वस्थ होंगे। आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।